डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशीष और सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। हम केमिस्ट्री चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी पढ़ाने चल रहे हैं। आइए देखते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। इधर अभिकारक उधर उत्पाद, यानी अभिकारक को क्रियाकारक भी बोलते हैं, जो समय के साथ घटता है और उत्पाद समय के साथ बढ़ता है। जैसे हम किसी चक्की में गेहूँ डालते हैं तो गेहूँ जो है अभिकारक है, क्रियाकारक है, वो धीरे धीरे गेहूँ की मात्रा कम पड़ेगी और उत्पाद यानी आटे की मात्रा बढ़ेगी। तो हम लिखेंगे क्रियाकारक की सांद्रता तो समय के साथ क्या ग्राफ जो है घटता जाता है, और उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच ग्राफ देखेंगे तो उत्पाद की मात्रा बढ़ती, इसलिए इसका ग्राफ भी बढ़ता जाता है। इसी प्रकार सांद्रता और समय के बीच में अगर देखा जाए तो उत्पाद का ग्राफ यूँ बढ़ेगा, क्रियाकारक का यूँ घटेगा। आइए जानते हैं क्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। तो एकांक समय में क्रियाकारक हो अथवा उत्पाद हो, चाहे अभिकारक हो या उत्पाद हो, की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, यानी चाहे घट रही हो सांद्रता चाहे बढ़ रही हो, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो अभिक्रिया का वेग हम 3 हेडिंग्स में जान सकते हैं। अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता में कमी बटे समय, या अभिक्रिया का वेग उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, या तो क्रियाकारक घटेगा या फिर उत्पाद बढ़ेगा बटे समय, या फिर अभिक्रिया का वेग सांद्रता में परिवर्तन बटे समय से ऐसे दर्शा सकते हैं। बात करते हैं सांद्रता का मात्रक क्या होता है, तो मोल बटे लीटर। अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या निकलेगा, तो देखो सांद्रता का मात्रक मोल बटे लीटर और समय का नीचे सेकंड, तो मोल बटे लीटर इंटू सेकेंड। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं अभिक्रिया वेग के प्रकार। तो 2 तरह की होती है अभिक्रिया का वेग, एक औसत वेग होता है और एक होता है तात्क्षणिक वेग। औसत वेग में जानेंगे कि अभिक्रिया की सांद्रता में समय के साथ होने वाला कुल परिवर्तन औसत वेग कहलाता है, यानी कितने समय में सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है, औसत वेग कहलाएगा। औसत वेग बराबर सांद्रता में कुल परिवर्तन बटे कुल समय। औसत वेग बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपान डेल्टा टी प्लस माइनस C2 माइनस C1 अपान T2 माइनस T1। C2 माइनस C1 यानी सांद्रता में परिवर्तन, समय में चेंज, T2 माइनस T1। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, किसी निश्चित क्षण पर सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग बराबर प्लस माइनस DC बटे DT। आइए जानते हैं एक न्यूमेरिकल। निम्न अभिक्रिया में ब्यूटिल क्लोराइड C4H9Cl की सांद्रताएं दी गई हैं। अभिक्रिया का औसत वेग विभिन्न समय अंतराल पर बताइए। तो समय दिया है 0 सेकेंड, 50 सेकेंड, 100 सेकेंड, 150 सेकेंड, और ब्यूटिल क्लोराइड दिया है 0.100 मोल प्रति लीटर, इसकी मोलरता दी है, मोल प्रति लीटर में सांद्रता दी है, ठीक। तो 0.0905 इस तरीके से दिया है। तो मुझे पहला ज्ञात करना है 0 से 50 के बीच औसत वेग। तो T1 समय कितना है 0 सेकेंड, T2 कितना है 50 सेकेंड, C1 सांद्रता 0.100 और C2 कितना है 0.0905। मुझे निकालना औसत वेग, तो सूत्र हमारे पास है माइनस C2 माइनस C1 और T2 माइनस T1, तो माइनस चिन्ह लगा रहेगा। C2 कितना है 0.0905 माइनस 100। तो देखो यहाँ 4 अंक हैं तो दशमलव के बाद 0 बढ़ा लेने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे T2 माइनस T1 यानी 50 माइनस 0, तो यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो उल्टा घटेगा, तो माइनस का यहाँ आएगा। मैं इसको अगले पेज पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसको, आप देख लीजिए, यहीं पे बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जब 50 से भाग करेंगे, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करिए। नहीं आप कर पाते हैं तो हमसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो 1.90 गुणे 10 की घात माइनस 4 जो है इसका आंसर आएगा। आइए आगे बढ़ते। अभिक्रिया की रस समीकरण मिति या स्टोइकियोमेट्री द्वारा अभिक्रिया वेग निर्धारण कैसे करेंगे। मानना एक रासायनिक अभिक्रिया A2B है, तो अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे। देखो ये तो अभिकारक है, क्रियाकारक, इसकी सांद्रता घटेगी तो माइनस चिन्ह से लिखेंगे, माइनस D A की सांद्रता बटे DT बराबर B तो बनेगा ना, उत्पाद है, तो प्लस के चिन्ह से लिखेंगे, प्लस D सांद्रता B बटे DT, यानी A के विलुप्त होने की दर माइनस में, B के बनने की दर प्लस में। ऐसे ही हमारे पास दूसरी है, A से 2B बनता है, तो अभिक्रिया का वेग क्या लिखा जाएगा, माइनस D सांद्रता A अपान DT। माइनस इसलिए लगा है क्योंकि ये क्रियाकारक है, इसकी मात्रा यानी घटेगी। 2B है तो 1/2 लिखा जाएगा, DB की सांद्रता बटे DT। इसी प्रकार हेबर विष से अमोनिया का निर्माण N2 + 3H2 और उत्क्रमणीय रिएक्शन का चिन्ह है 2NH3। तब क्रिया का वेग यहाँ देखो माइनस सांद्रता, इसलिए माइनस D और N2 सांद्रता बटे DT, और इसका 1/3 माइनस का DH2 बटे DT, और ये बनेगा तो 1/2 DNH3 बटे DT। इसी प्रकार संपर्क विधि द्वारा SO3 का निर्माण है 2SO2 + O2 यानी 2SO3। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी। तब क्रिया का वेग लिखेंगे तो 2 है तो 1/2, माइनस का चिन्ह इसलिए लगेगा क्योंकि ये क्रियाकारक हैं, घटेंगे।
माइनस मतलब डी सांद्रता SO2 की और dt, पैसे O2 की भी माइनस डी O2 बटे dt बराबर इसका 1/2 डी SO3 बटे dt। यहाँ माइनस नहीं लगा क्योंकि उत्पाद है ये बनेगा इसलिए। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।